और बहराइच से खबर लेते हैं, जहां पर एक नाबालिग पर भेड़िए का हमला हुआ है। छत पर सो रहे बच्चे पर भेड़िए ने एक बार फिर से हमला किया है। मेडिकल कॉलेज बहराइच इस बच्चे को रेफर कर दिया गया है। पीपरी मोहन गांव की घटना बताई जा रही है। वन विभाग, पुलिस, पीएससी जवान यहां पर लगातार गश्त कर रहे हैं। महसी शिवपुर की गश्त लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि कल रात एक सोते हुए बच्चे पर भेड़िए ने हमला कर दिया। हालांकि इस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कल बहराइच पहुंचे और भेड़ियों के हमले से प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया। सीएम योगी ने भेड़िए के हमले में मारे गए और घायलों के परिजनों से मुलाकात की। योगी ने कहा कि वन विभाग की टीम को भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगाया गया है। अगर वो पकड़ में नहीं आया तो उसे शूट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक वन विभाग की टीम इस खतरे को खत्म नहीं कर देते, यहीं तैनात रहेगी। बहराइच में भेड़िए के हमले में 10 लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोग अब तक घायल हो चुके हैं। वन विभाग ने अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ा है, जबकि एक लंगड़ा भेड़िया अभी भी पकड़ से दूर है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, बहराइच का हवाई सर्वेक्षण किया, साथ ही पीड़ितों से मिले, जिनके परिवार के लोग भेड़िए के हमले में चले गए, उनसे भी मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। तो बहराइच में सीएम योगी ने भेड़िए के हमले से पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द जाना। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने एक छोटी सी बच्ची को गोद में भी लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त। सीएम योगी से मुलाकात के बाद पीड़ित लोग बेहद भावुक नजर आए और पीड़ितों ने सीएम योगी की तारीफ भी की। तो एक तरफ हवाई सर्वेक्षण, लोगों को ढांढस भी बंधाया, बच्चों को दुलार भी किया और साथ ही ये भी कहा कि जब तक भेड़िया, जो अंतिम भेड़िया, छठा भेड़िया, वो पकड़ में नहीं आ जाता है, तब तक वन विभाग की टीम वहां से नहीं हटेगी। यहाँ पर एक के लिए हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता, तो उससे पहले कि जनहानि करे तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है, इससे पहले तमाम अन्य विकल्पों पर भी कार्य किया जा रहा है। और बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में चल रही मिस्टीरियल जांच की रिपोर्ट अब आ गई है। रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया गया है। जहर किसी भी तरह से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट प्रशासन ने शासन को भेज दी है और इसके पहले पोस्टमार्टम और बिसरा जांच रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि नहीं हुई थी। इससे अब स्पष्ट हो गया है कि मुख्तार अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक ही है। करीब 5 महीने तक चली जांच में जेल अधिकारियों, कर्मचारियों, इलाज करने वाले जिला अस्पताल के डॉक्टर, भर्ती करने वाले मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, कर्मचारी, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर समेत करीब 100 लोगों के बयान लिए गए। पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट, जेल के सीसीटीवी फुटेज, बैरक की जांच और खाने की जांच रिपोर्ट की स्टडी की गई और अब जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ हो चुका है कि मुख्तार की मौत जो थी वो हार्ट अटैक से हुई थी, ना कि जहर देने से। प्रयागराज से खबर लेते हैं, जहां पर कोचिंग संचालक से रंगदारी मांगने का एक मामला सामने आया है। 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है कोचिंग सेंटर से। 2 आरोपी अब इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। जॉर्ज टाउन पुलिस और एसओजी ने यह कार्रवाई की है। टैगोर टाउन हाशिमपुर तिराही से इसे गिरफ्तार किया गया है। तो 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। अब इस पूरे मामले को जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि जॉर्ज टाउन पुलिस और एसओजी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। टैगोर टाउन हाशिमपुर तिराही से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है।
नोएडा में लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो पक्षों में बहस के बाद गोली मारी है। सिर पर गोली लगने से लड़की की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर ये पूरा झगड़ा हुआ, जिसके बाद गोली मारी गई। घटना के बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। सेक्टर 82 स्थित एक प्रॉपर्टी को लेकर दोनों पक्षों का विवाद चल रहा था। सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन के नीचे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वार्ता के दौरान वाद विवाद बढ़ा। एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को गोली मार दी गई, जिसे तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया गया है। जो आरोपी पक्ष है उसके विरुद्ध नामजद तहरीर घर वालों ने दी है। पुलिस की 6 टीमें लगा दी गई हैं उनको पकड़ने के लिए। शेष जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सभी सीनियर ऑफिसर्स ने फील्ड यूनिट और अन्य आनुषंगिक यूनिटों के साथ में जो घटना स्थल है उसका निरीक्षण करें। और बरेली में 2 समुदाय आमने सामने आ गए। 12 वफात का जुलूस रोकने आए थे ये आमने सामने। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी। दोनों तरफ से नारेबाजी चल रही थी। तो बरेली से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर 12 वफात के मौके पर जुलूस निकाला गया था, लेकिन 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मौके पर पुलिस पहुंची और फिर किसी तरह से समझाकर इन्हें वहां से अलग किया। बाराबंकी में धर्म छिपाकर युवती से रेप, फिर निकाह के बाद तलाक देने वाले आरोपी को पुलिस ने अब पकड़ लिया है। आरोपी ने युवती से धर्म छिपाकर प्यार किया, झांसे में लेकर जबरन रेप किया। लड़की ने दबाव बनाया, तब निकाह को राजी हुआ। इसके बाद आरोपी ने महिला को बच्चे के साथ छोड़ा और तलाक दे दिया। विवाह होने के पश्चात उस महिला को पता चला कि उसका पति अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। इस तथ्य को शादी के पहले उसके द्वारा छिपाया गया था। इस बात की शिकायत जब अपने पति से, जो अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति था, उससे महिला ने किया तो महिला की प्रताड़ना शुरू कर दी गई और शिकायत के आधार पर उसकी प्रताड़ना क्रमशः बढ़ती गई। महिला ने बहुत कुछ उसको समझाने की फिर कोशिश किया, एडजस्ट करने की कोशिश किया, लेकिन दिनों दिन प्रताड़ना जब बढ़ती गई तो महिला के द्वारा दुखी होकर, परेशान होकर तहरीर दिया गया, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रयागराज में महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की गई। होटल में महिला का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी विवेक कुमार से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। प्रेम प्रसंग में हत्या का शक जताया जा रहा है। ये पूरा मामला सुराव थाना इलाके का बताया गया है। फोटो वीडियो और ग्रुप में डाल दो। और गाजियाबाद से खबर, जहां पर धर्म छिपाकर युवती से शादी की। लड़की ने गर्भपात का भी आरोप लगाया है। विरोध पर मारपीट करने का भी आरोप युवती ने लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी दानिश उर्फ देव गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना साहिबाबाद क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अमरोहा के गजरालय में एक फैक्ट्री की जहरीली गैस से कई बीघा धान की फसल खराब हो गई। जब किसान खेतों पर पहुंचे तो फसल खराब देखकर उनके होश उड़ गए। किसानों ने फैक्ट्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन पर कहने के बावजूद भी मनमानी करने का आरोप लगाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से फैक्ट्री के बगल में खेत और फिर किस तरह से ये फसल फैक्ट्री की वजह से खराब हो गई, जिसका किसानों ने विरोध किया है। और जो लगभग 150 बीघे का जंगल बुरी तरह नष्ट हो गया। जुबलैंड वालों को बार बार कहने के बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे और यहाँ सब किसान परेशान हैं और यहाँ कोई भी किसी प्रकार की सुनने की तैयार नहीं है कोई भी। यूपी में पर्यटन के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि 2024 से पहले 6 महीने में उत्तर प्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर 33 करोड़ पर्यटकों के दौरे अब शुरू हो गए। इनमें से
तिहाई पर्यटक अयोध्या नगरी पहुंचे। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए हैं। अयोध्या ने एक बड़ी तीर्थ नगरी के रूप में अपनी नई पहचान बना ली है। रोजाना लाखों की संख्या में राम भक्त राम मंदिर पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक अयोध्या में 2024 के पहले 6 महीने में कम से कम 11 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटकों ने रामलला के दर्शन किए। वहीं वाराणसी में करीब 4.5 करोड़ के आसपास पर्यटक पहुंचे। उत्तर प्रदेश के अन्य पर्यटक स्थलों की बात करें तो प्रयागराज में करीब 4.5 और मथुरा में करीब 3 करोड़ के आसपास पर्यटक पहुंचे हैं।